तो हम अभी तक क्या पढ़े थे? TIR आपको कल बताया था मैंने, याद है? यस सर। कल TIR बताया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। आज हम मेन टॉपिक ही है हमारा TIR। हमारा यस मेन टॉपिक है TIR, और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे, और हम देखेंगे कुछ इसके एप्लीकेशन TIR के, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे मेन। तो हमारा सबसे पहले देखो, जब आपकी लाइट रेस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, और अगर वर्टिकल है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है अगर, तो हमारी जैसे थी वैसे के वैसे निकल जाती है। जैसे इनिशियली थी वैसे के वैसे ही आपकी क्या होगा, क्या होगा, डेंसर से रियर में निकल जाएगी। लेकिन अगर किसी एंगल पे है, मान लो ये ठीक आई एंगल पे है, ये आई एंगल पे है, अगर आपकी आई एंगल पे है तो क्या होगा, तो कुछ रिफ्लेक्ट होगी ना। आपको याद हो, अगर जब हमारी रे डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है कि पास? नॉर्मल से दूर भागती है। दूर भागती है। दूर भागती है, उसको डर लगता है, नॉर्मल से दूर भागती है। तो ये जैसे कि मान लो ये आपका एंगल, फॉर एग्जांपल मैं ले लूं इसको, अगर मैं 10 डिग्री, तो मान लो तो ये इससे कुछ ज्यादा आएगा रिफ्रैक्शन एंगल। यस सर। मान लो ये आ रहा है मेरा 30 डिग्री, तो मैंने क्या किया, आई एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया। मैंने किया आई को 10 डिग्री से मैंने कर दिया मान लो 40 डिग्री। तो उस 40 डिग्री पे क्या ये मेरा कुछ ऐसा एंगल आएगा? ये मेरा एंगल आ गया, मान लो आर आ गया मेरा 85 डिग्री। तो मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊं, इस एंगल को, आई को मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया, तो मैंने देखा कि मेरा ये लाइन डायरेक्ट इधर इस सरफेस के ऊपर जाने लगी, फिर ये सरफेस पे जाने लगी। तो ये मेरा जो आर जो हो गया वो कितना हो गया, 90 डिग्री। क्या ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली? बोलो। यस 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 सर। पॉसिबल है ऐसा। वो एंगल, वो एंगल जिस पे, वो एंगल जिस पे आपकी लाइट रिफ्रैक्ट होके, या फिर बोले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जाए, उसे हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो? रेजिंग ग्रेजिंग इमरजेंस। और जिस एंगल पे होती है, जिस इंसिडेंट एंगल पे होती है, उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी कि इस थीटा को, थीटा सी को क्या बोलेंगे हम? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। यानी कि अगर आपका आई या थीटा सी, आई आपका अगर थीटा सी से ज्यादा होगा तो लाइट क्या होगी फिर? देखो यहाँ पे आपके सरफेस के जस्ट बराबर है, तो अगर मेरा आई थीटा सी से ज्यादा हो गया तो क्या लौट के उसी मीडियम में आ जाएगी? आइए कि नहीं? यस बोलो। सर। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? सर हाँ बोलो। हाँ बताओ। सर आप और कलर यूज कर सकते हो क्या? सर? ये कलर बीच बीच में दिख नहीं रहा है। अच्छा, कलर बीच में नहीं दिख रहा है, ये वाला दूसरा कलर यूज कर लेंगे बेटा, बिल्कुल। हाँ, दूसरा कलर रेड ले लेते हैं, ठीक है? रेड तो दिखेगा। यस सर। यस सर। थोड़ा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मोटा भी देख लेते हैं। पहले ज्यादा सही रहता था क्या? सर अभी जो आप अभी बता रहे थे ना, वो पता नहीं लग रहा था कि अभी कहाँ से ये थोड़ा बता रहे ज्यादा हैं। ज्यादा मोटा हो गया ये। अब ठीक है? यस सर। यस सर। तो देखो, यहां से जैसे ही हम थीटा सी को बढ़ाएंगे तो हमारा एंगल, हमारा ये क्या होगा, वापस इसी सरफेस में आने लग जाएगा। उसी को हम बोलेंगे क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सॉरी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है? वो एंगल जिस पे आपकी लाइट रे का रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए, उसी एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। उसी एंगल को क्या बोलते हैं,
क्रिटिकल एंगल ठीक है, हमारा क्रिटिकल एंगल आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो इस क्रिटिकल एंगल का एक कंसेप्ट देखते, भाई फॉर्मूला भी तो निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है ये भी निकालना पड़ेगा हमें। अब देखो जरा, माना कि हमने क्या किया, अभी स्नेल लॉ अप्लाई किया, जैसे ये आपका इंसिडेंट एंगल है, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, आ रहा है ना। देखो अप्लाई कैसे करते हैं, स्नेल लॉ कैसे अप्लाई करें, म्यू यहाँ का म्यू लेंगे, यहाँ का एंगल, यहाँ का म्यू आर लेंगे, यहाँ का एंगल। तो स्नेल लॉ हमने अप्लाई किया, म्यू डी इंटू साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन 90। क्लियर है, स्नेल लॉ कैसे अप्लाई हुआ है। यस सिमिलरली अब देखो साइन 90 क्या है मेरा, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर 1 हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू मेरी 1 हो गई। तो आप देखोगे मुझे चाहिए क्या, साइन थीटा सी, साइन क्रिटिकल एंगल ही ना चाहिए, साइन थीटा सी इक्वल टू हो गया म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी, म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी। यहाँ तक क्लियर है सबको। सर इसमें वीडी क्या है, वीडी हम बताएंगे, सब बताएंगे, डोंट वरी, सारी चीजें बताऊंगा। रिपीट कर दो। देखो हमने क्या किया, स्नेल लॉ अप्लाई किया, पहले हमने स्नेल लॉ अप्लाई किया। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा इश्यू आ रहा है ना, हम वही वाला रूल फॉलो करते हैं। चलो आप आज की क्लास कर लेते हैं ऐसे दूसरे तरीके से, फिर देखेंगे। जैसे ही हमने स्नेल लॉ अप्लाई किया, हमारा म्यू डी है ये, स्नेल लॉ का मतलब होता है जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का एंगल इक्वल टू जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसका मीडियम, उसका एंगल। हमने क्या किया, म्यू डी इंटू साइन थीटा सी, आई क्या है हमारा, थीटा सी के इक्वल है। अरे क्रिटिकल वाली कंडीशन ले रहे हैं ना, क्रिटिकल वाली कंडीशन है ना, आई हमारा थीटा सी के इक्वल है, तो म्यू डी इंटू थीटा सी इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन 90। साइन 90 हमारा क्या है, अरे यही था ना, म्यू आई साइन आई इक्वल टू, या फिर म्यू 1 ले लो इसको, इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, यही फॉर्मूला था कि नहीं था। यस सर, बोलो यस सर, तो देखो म्यू 2 क्या है हमारा, म्यू आर है, साइन आर, आर क्या है मेरा 90 डिग्री है, 1 क्या है मेरा म्यू डी है। म्यू डी का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, म्यू आर का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। तो हमारा यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आया थीटा सी इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू सी। अब अगर आपको याद हो कि हमारा क्या था फॉर्मूला, म्यू का फॉर्मूला था सी डिवाइडेड बाई वी, था कि नहीं था। यस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सी बाई वी था कि नहीं था फॉर्मूला, बोलो। यस सर, अब देखो सी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मान लो अगर मैं रेयर के लिए लिखूंगा तो ये रेयर के लिए आएगा। सिमिलरली क्या मैं लिख सकता हूँ, म्यू डी इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन वी डी होगा कि नहीं होगा। एक बच्चे ने अभी पूछा था कि वीडी क्या है, वीडी है स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, वी आर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। क्या मैं यहाँ पे इसको जरा देखो, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि म्यू आर की जगह पे क्या लिखूं, अरे थोड़ा सा कलर ज्यादा डार्क हो रहा है ना, म्यू आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, बोलो। म्यू आर की जगह पे सी अपॉन वी आर डिवाइडेड बाई म्यू डी की जगह पे क्या लिखता हूँ, सी अपॉन वी डी लिखता हूँ। सी से सी कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, वी डी अपॉन वी डी। क्लियर है ये सबको। यस वी डी अपॉन वी आर आ गया आपके पास। अभी आपको क्या चाहिए, आपको याद हो अगर तो हमारा एच सी इक्वल टू क्या था, सी इक्वल टू एफ लेमडा था कि नहीं था। यस सर, एफ लेमडा, जो सी इक्वल टू एफ लेमडा था हमारे पास, हमें पता था सी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर हमें किसी मीडियम में चाहिए तो क्या मैं बोलूं वी, मान लो मुझे डेंसर मीडियम में चाहिए, वी डी इक्वल टू, देखो फ्रीक्वेंसी हर एक मीडियम में लाइट की सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी मीडियम टू मीडियम चेंज नहीं होती लाइट की, आपकी क्या होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। तो क्या होगा, एफ इंटू लेमडा डी। सिमिलरली रेयर मीडियम में अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट चाहिए तो एफ इंटू लेमडा आर होगा कि नहीं है। यस सर, वीडी और वीआर की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से वीडी वीआर की वैल्यू पुट करो। वीडी क्या है, एफ लेमडा डी
डिवाइडेड बाई एफ F लेमडा। lambda R. तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो एफ से एफ कैंसिल हो गया, लेमडा डी डिवाइडेड बाई लेमडा आर। तो हमारा ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे आया, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला दोनों फॉर्मूले। Yes sir. अब देखो कंडीशन क्या होती है, अगर आपका आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन रिफ्रैक्शन एंगल, इज लेस देन थीटा सी, सॉरी लेस देन थीटा सी यानी कि क्रिटिकल एंगल है, तो क्या होगा आपका रिफ्रैक्शन होगा। यानी कि मैं जैसा कि मैंने बताया था, लाइट अब अगर थीटा सी से कम पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है, तो कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, Yes ऐसे sir. करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक सेकंड, आसिफ सर की कॉल आ रही है, आसिफ सर की। हेलो, हाँ जी सर। एक स्टूडेंट बाहर भेज करी क्लास में, वो नहीं दे पाई। मैं आप में से किसी को को होस्ट बना देता हूँ। तो Yes आप क्या sir. करना, एक बच्ची है जिसको ज्वाइन नहीं हो पा रहा है कोई बच्चा, Sir अभी sir. हुआ तो उसको आप ज्वाइन करवा देना, ठीक है। Yes Sir sir. अभी हुआ join. क्या, Sir अभी हो गया बच्चा हुआ join. अच्छा मैं को होस्ट बना देता हूँ, फिर भी अगर कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो मान लो कुछ बच्चे हो सकता है कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो किसी भी वजह से, ठीक है। Yes sir. Yes sir. Yes sir. ओके ओके, मैं को होस्ट बना देता हूँ। मैं किसको बना दूँ, मैं बनाता हूँ आरुषि गाल्टा। आरुषि गाल्टा, Yes मैं sir. आपको को होस्ट बना देता हूँ, ठीक है। Yes sir. तो अब अभी आप होस्ट बन चुके हो, जैसे ही अगर कोई बच्चा एंट्री करता है ना, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है, मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर होती है तो मुझे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। Okay sir. क्या बच्चों, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो जैसा कि मैंने बताया था, हमने यहाँ पे क्या किया, साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी। म्यू आर को हम लिख सकते थे, म्यू आर को सी अपॉन वी आर लिख सकते थे, और Yes, म्यू डी sir. को हम सी अपॉन वी डी लिख सकते हैं। हमने जैसे वैल्यू पुट की तो सी से सी कैंसिल हुआ, हमारा वी डी ऊपर आया और वी आर नीचे। अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास यानी कि ईएम वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैंने आपको बताया था C इक्वल टू एफ लेमडा। C क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हमें चाहिए किसी डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम क्या आएगा, F इंटू लेमडा नॉट, लेमडा डी। डेंसर मीडियम, रेयर में क्या होगा, F इंटू लेमडा आर, रेयर मीडियम के लिए हो गया। तो अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, VD और VR की जगह पुट कर दो। VD और VR की जगह जैसे हमने पुट किया तो F से F कैंसिल हो गया, आपका आया लेमडा डी डिवाइडेड बाई लेमडा आर। तो हमारे ये दोनों फॉर्मूले सबको क्लियर है। Yes sir. Yes sir. जैसे ये फॉर्मूले क्लियर है, अब हम आते हैं थीटा सी। अगर आपका इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्ट क्रिटिकल एंगल से अगर कम होता है, क्रिटिकल एंगल से कम होता है, तो क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि अगर मेरा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होता है तो मेरा होगा क्या, रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर दोनों इक्वल होते हैं, तो अगर दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस होगा बेटा। ग्रेजिंग इमरजेंस मतलब यहां से लाइट जाएगी जरूर, और दोनों सरफेस जो सरफेस रेयर और डेंसर मीडियम को सेपरेट कर रहा है, उसी को टच करती हुई आपकी रे निकल जाएगी, उसी को टच करती हुई आपकी रे निकल जाएगी। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो, Grazing emergency. ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। उसी को हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस को रिपीट करना एक बार। So, ग्रेजिंग इमरजेंस बेटा वो होता है कि वो एंगल जिस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री होता है। वो एंगल जिस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। Yes sir. ठीक है। अब अगर आपका इंसिडेंट एंगल थीटा सी से ज्यादा है तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्लियर है सबको? Yes sir. yes sir. हाँ 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 बेटा, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? So, जो आपने आई और थीटा सी एंगल बताए, ये कहाँ कहाँ पे है? आई और थीटा सी, बेटा आई आपका थीटा सी के इक्वल है। कब, जब आप ग्रेजिंग इमरजेंस हो तब। ये हमने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ली है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। अभी आप लेट आए हो क्या?
नो सर, सर मुझे ये नहीं पता लग रहा था क्योंकि आपने यही इमेज निकाला है तो मुझे लगा कि आई और जो नहीं नहीं थीटा नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता कि आई थीटा सी के एंगल है। ये कंडीशन है आपकी ग्रेजिंग इमरजेंस की। अगर थीटा सी से आई मेरा कम है तो होगा मेरा रिफ्रैक्शन, अगर आई मेरा थीटा सी से ज्यादा है तो मेरा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये थीटा सी वो एंगल है जिसपे आपका ग्रेजिंग इमरजेंस होता है, यानी कि बोलो बाउंड्री उससे ऊपर गया थीटा मेरा, या फिर आई एंगल ऊपर गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नीचे रहा तो रिफ्रैक्शन। ये बाउंड्री है, थीटा सी एंगल क्या है, एक बाउंड्री है जिससे ऊपर जाएंगे तो टीआईआर होगा, नीचे रहेंगे तो रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके, अब जरा एक क्वेश्चन करो। आज हम एक वीडियो भी देखेंगे तो थोड़ा फास्ट करो, करना है ना, थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चंस को क्योंकि ऑलरेडी हमारा काफी टाइम निकल चुका है। इजी क्वेश्चन है तो, काफी इजी क्वेश्चन। हाँ, आंसर आ भी गया कुछ बच्चों का। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डायरेक्ट आंसर करो सब लोग। सर सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 90 एग्जैक्टली डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि ग्रेजिंग Yes, इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? 90। 90 डिग्री। 90। अभी बताया है मैंने कि जैसे यस आपकी सर। ग्रेजिंग इमरजेंस वाली कंडीशन अगर है, ग्रेजिंग इमरजेंस वाली यानी कि आई इक्वल टू थीटा सी है अगर आपका, तो जो रे होगी आपकी सेम ऐसे ही निकल जाएगी, यानी कि ये आपका रिफ्रैक्शन एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यही बताया था, अभी तो बताया है जस्ट। यस यस सर। इस क्वेश्चन को करो जरा आप, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। बेटा जिस बच्चे को भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड इशू रहता है ना, जिन भी बच्चों को इशू रहता है ज्वाइनिंग, जैसे क्लास ज्वाइन करते टाइम आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसमें एक काम किया करो। जो भी, अब जैसे आसिफ सर ने कुछ बच्चे, एक दो बच्ची के ज्वाइन नहीं हो रहा तो उन्होंने आसिफ सर को कॉल किया, तो डायरेक्ट आसिफ सर को कॉल किया करो। क्योंकि मेरे को कॉल करोगे तो मैं हो सकता है कॉल रिसीव ना कर पाऊँ, क्योंकि आप देख पा रहे हो मैं क्लास में होता हूँ, कि आपकी कॉल रिसीव, अननोन नंबर को रिसीव करवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्लास के टाइम पे। लेकिन हाँ, अगर आपकी जो बैच कोऑर्डिनेटर हैं उनकी अगर कॉल आती है तो मुझे पता है कोई ना कोई इश्यू आया होगा, उनकी मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ। समझ रहे हो बात को मेरी को? यस सर। हाँ, तो क्योंकि Yes. डिफरेंट डिफरेंट बच्चे अगर मेरे को कॉल करेंगे, एक दो बच्चे की कॉल आई थी मेरे पास, लेकिन मैंने रिसीव इसीलिए नहीं करी क्योंकि मुझे क्या पता किसकी कॉल है। वो क्लास के ड्यूरेशन में अननोन नंबर रिसीव करना नॉट अ प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं कि बच्चे की कॉल हो, प्रमोशनल कॉल आती है बहुत सारी, उसकी भी कॉल हो सकती है ना। चलो ठीक है, वो सारी चीज छोड़ो, हम कंसेप्ट पे आते हैं, मेन टॉपिक पे। हाँ मनीष, आंसर जो भी करोगे आप खुद से करके करोगे, ठीक है? हाँ मनीषा बताओ। सर 2। टू आंसर आ रहा है, ओके। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। लाइट की वेलोसिटी 2 कैसे हो सकती है विशाल? सर 1/2। 1/2 बेटा, अब प्रैक्टिकली सोचो, लाइट की स्पीड 1 या 2 या 1/2 हो सकती है क्या मनीषा? क्या है बेटा? सर हाँ, सर लाइट की वेलोसिटी यही होती है 3 × 10⁸ नहीं होती है। इसमें पूछा फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम की ये बात कर रहे हैं उस मीडियम की बात, उस मीडियम में पूछी है ना उसने स्पीड ऑफ लाइट, यस सर। तो उसके बारे में बात करनी है। हाँ नीलम, नीलम सॉरी, नीलम आंसर बताओ। 0.5। 0.5। ठीक है, हम जरा करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ सर्टेन मीडियम एंड वैक्यूम इज 30 डिग्री, उसने बोला क्रिटिकल एंगल, जैसे मान लो कि आपका ये कोई मीडियम है, ठीक है, चलो ये इसको हटाते हैं पहले, ये कोई मीडियम है और ये क्या है, वैक्यूम है।
वैक्यूम के लिए म्यू क्या होता है, कोई बताएगा? यार रेयर है ये, क्या होता है वैक्यूम के लिए म्यू? 1 1 होता 1 है, वैक्यूम के लिए 1 होता है। अच्छा एक बात कहो, यहाँ से अगर कोई रे आई, मान लो ये कोई रे आई, इसको थोड़ा हल्का करते हैं, ये रे आई और यहाँ पे ये आपका नॉर्मल है, और उसने बोला है कि ये जो इंसिडेंट एंगल है ना, जो इंसिडेंट एंगल है वो आपका आई है इक्वल टू थीटा सी के इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। इसने बोला है ना, ये बात बोली है कि नहीं बोली? क्वेश्चन देखो, if the critical angle of a certain medium and vacuum is 30 degree, certain medium का और वैक्यूम का एंगल 30 डिग्री है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। तो ये लाइट किधर जाएगी, कोई बताएगा मुझे? लाइट किधर जाएगी? ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, 1 2 3, या फिर ऐसे जाएगी 4? कैसे जाएगी बताओ? 3 वाली। क्या? सर 3 ऑप्शन वाली जाएगी। 1 2 3 4 कौन सी लाइट जाएगी? सर 2 1 2, मतलब सब लोग सब ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन नहीं उसको सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। लाइट सर 4 है बेटा, ये एंगल इंसिडेंट एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, तो ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, मतलब लाइट आपकी इधर जाएगी। तो Yes. ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बोलो? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब देखो म्यू हमें पता है, थीटा हमें पता है, इस साइड का मान लेते हैं म्यू हमारा है डेंसर, म्यू डेंसर है, तो स्नेल लॉ अप्लाई कर दो। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं? साइन ऑफ म्यू डी साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू आर साइन 90। क्लियर है इतना? कैसे अप्लाई किया है हमने, बोलो? यस सर। ओके, म्यू डी बोलो, म्यू डी बोलो, म्यू डी हमें निकालना है बेटा। देखो स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे साइन के साथ उसी साइड का एंगल लेंगे, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी साइड का एंगल। जैसे हाँ बोलो। सर ये वाला दोबारा रिपीट कर दो, मेरी क्लास कट हो गई थी। क्या ये इंसिडेंट एंगल? ये सर जो ये वाला आपने सॉल्यूशन करवाया, स्नेल लॉ ना? यस सर। हाँ स्नेल लॉ ही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। स्नेल लॉ, जिस साइड का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे, जैसे रेयर डेंसर मीडियम है ये, डेंसर मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे तो डेंसर मीडियम का ही आप एंगल लोगे। वैक्यूम का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे, वैक्यूम वाला ही एंगल लोगे। तो हमने देखो म्यू डी इंटू थीटा सी है ना इस साइड में, इक्वल टू म्यू आर इंटू आर साइन 90। तो म्यू डी थीटा सी की वैल्यू क्या है, साइन थीटा सी की वैल्यू बोलो 30 डिग्री। म्यू आर क्या है मेरा 1 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, बोलो? यस सर। म्यू डी क्या आया मेरा? म्यू डी बोलो, म्यू डी 1 अपॉन साइन 30। यस सर। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 डिवाइडेड बाई 1/2। तो कितना होगा? म्यू डी मेरा आ गया 2, म्यू डी आ गया मेरा 2। अब आप एक बात बताओ, म्यू डी का फॉर्मूला मुझे बताओ, क्या मेरा सी अपॉन वी डी होगा कि नहीं होगा? यस सर। सी अपॉन वी डी होगा। अब जरा एक बात बताओ, म्यू डी की जगह क्या पुट कर दूं मैं? 2 इक्वल टू सी की जगह 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई वीडी। तो यहाँ से वीडी क्या आएगा बोलो? वीडी क्या आएगा? 3/2 हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड आएगी कि नहीं आएगी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट? यस सर। फिर गलत कैसे हो गया था बच्चों? आपने 2 तक के सॉल्व किया। क्या 2 तक ही सॉल्व किया? बेटा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आप क्वेश्चन को पढ़ा करो पहले। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछा है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस सर। समझ रहे हो? ठीक है, यस सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, करो इसको। एक काम करते हैं, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। करो इसको शुरू करो।
सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके ओके ओके, जस्ट अभी दिखती है, एक सेकंड रुको। यस सर। दिख गई? यस सर। करो। इस क्वेश्चन को तो खुद से कर लेना एटलीस्ट। हिंट अगर चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं हिंट दे दूंगा आपको। आपको वो एंगल निकालना है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो पहले, और अच्छा क्वेश्चन कौन समझाएगा मुझे ये बता दो। हैंड रेज करो, या क्वेश्चन कौन समझाएगा। अच्छा प्रीति बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर क्वेश्चन में पूछा है कि उन्होंने बोला कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रेंज निकालनी है प्रिज्म की, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म सो दैट लाइट सफर, जिससे कि हमारी जो लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर कर सके एट सरफेस ए बी सरफेस पे। तो हाँ बेटा कैसे कर सकते हैं इसको, कोई कोई प्रोसेस दिमाग में आया क्या? कोई भी मतलब गलत हो भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही गलत हो, मुझे बस प्रोसेस जानना है कि आप कैसे सोच रहे हो उसके लिए। तो जैसे कि टोटल इंटरनल सफर, जैसे कि हमारी लाइट जब आई हमारा बड़ा हो जाएगा थीटा सी से, तो हमारी जो रे है वो रिफ्लेक्शन मतलब ऑब्जर्व वो करेगी, जिससे कि हमारी रिफ्लेक्ट होगी लाइन। तो अभी आप क्या करो, ये जो ए बी सरफेस है उससे आप क्या निकालने की कोशिश करो, इंसिडेंट एंगल निकालने की कोशिश करो, क्योंकि इंसिडेंट एंगल अगर मेरा थीटा सी के इक्वल हो जाएगा तभी पॉसिबल है इंटर्न टीआईआर। हाँ मनीषा मनीषा आप बताओ। हाँ मनीषा आप बताओ। शो नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा बेटा, मनीषा को ही नहीं हो रहा, बाकी किसी को नहीं हो रहा है क्या? सर हो रहा है। मनीषा हो सकता है आपके साइड नेटवर्क इश्यू बेटा, सर या फिर स्क्रीन ज्यादा पॉज कर दी हो तो भी होता है ऐसा। ज्यादा पॉज। सर जैसे स्क्रीन को ज्यादा ही पॉज कर दिया हो तो वो भी ब्लैक ब्लैक क्वेश्चन ऊपर हो जाता है कभी। अच्छा 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 बेटा देखो आप एक बार, बाकी लोगों को दिख रहा है मतलब मेरी साइड से प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है आपकी साइड से कुछ प्रॉब्लम हो, ये भी तो हो सकता है। एक बार कट करके क्लास ज्वाइन कर लो तो आ जाएगी मे बी स्क्रीन। हाँ बेटा ऐसा करके देख लो। और मैंने आरुषि गाल्टा को वो बना दिया है, मैंने होस्ट बना दिया को होस्ट, तो वो अगर वैसे तो अभी मैं भी हूँ स्क्रीन पे ही, तो मैं ही ज्वाइन करवा दूंगा अगर कोई दिक्कत होगी ज्वाइनिंग में, तो डोंट वरी अबाउट इट। बेटा जल्दी करो, अभी आपको वीडियो भी दिखाना है एक, मिराज मिराज दिखाना है, मिराज मजा आएगा वीडियो देखने में। यस सर। कल से हम ना एक रूल बनाएंगे, हम ना क्लास के एंड में, हर क्लास के एंड में कुछ ना कुछ वीडियो देखा करेंगे, एक वीडियो देखा करेंगे जो कि ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट या 2 मिनट या 2.5 मिनट जो भी होगी, उस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है? यस सर फिजिक्स रिलेटेड। देखो जो लास्ट तक रहेगा वो वीडियो देखेगा, और उस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है बच्चों? यस सर। तो जो भी आपके साथ वाले हो जो क्लासेस मान लो जिसने मिस कर दिया हो या फिर कुछ भी, तो उनसे बोल सकते हो आप बेटा आओ क्लास में, अब मजे आने लगे हैं, अब वीडियो भी जो हमारी क्लास में वीडियो भी होती है, वीडियो भी चलती है। ये आंसर आया किसी का, ये बताओ। ठीक है चलो मैं करवाता हूँ इसको।
देखो हमें चाहिए क्या स्टार्टिंग में, पहले हम क्या करते हैं कि यहां से कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या पहले क्या मैं ये एंगल कैलकुलेट कर लूं, ये वाला। Yes, sir. देखो ये मेरा 45 है, ये कितना 90 है, Sir. Yes, sir. ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए, 180। 180. 180. देखो ए मुझे निकालना है, बी कितना दे रखा है 45 प्लस सी 45. कितना दे रखा है 90 इक्वल टू 180। 180. तो आप देखोगे एंगल ए आ जाएगा मेरा 45 डिग्री Yes, आएगा। sir. तो ये एंगल मेरा 45 डिग्री है, तो जरा इसका बड़ा ट्रायंगल बना लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, जिससे कि थोड़ा देखो ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। अब ठीक है, अब ये वाली टेढ़ी मेढ़ी हो गई थोड़ी सी, फील कर लेना सीधी सीधी है ना। Yes, sir. ठीक है, अब आपकी रे कैसे आ रही है जरा ये देखें, रे आ रही है आपकी, देखो सीधी ऐसे रे आ रही है। Yes, sir. ठीक है, ये आपका सरफेस है बी, ये ए, ये सी, ये 90 डिग्री का दे रखा है, ये 45 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये कितना निकाला है हमने 45। 45 अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे मैं नॉर्मल डालूं, ये मेरा नॉर्मल होगा, होगा कि नहीं, इस सरफेस पे ए बी सरफेस पे नॉर्मल होगा, तो ये Yes, कुछ sir. एंगल होगा ये अच्छा इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल एंगल विद द नॉर्मल, एंगल विद द नॉर्मल, Normal. नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है ना वो होता है मेरा इंसिडेंट एंगल। क्या ये मेरा आई होगा, होगा कि नहीं। Yes, yes, sir. अच्छा ये अगर 90 है तो ये मान लो मैंने मान लिया अल्फा, तो अल्फा को निकाल सकता हूँ क्या मैं पहले, Yes, sir. अल्फा क्या होगा, क्या मेरा 180 180. माइनस 90 प्लस 45। Yes, sir. अरे 180 में से अगर मैं 90 प्लस 45 कर दूं तो क्या मेरा अल्फा आ जाएगा, Yes, sir. क्या आएगा Yes, 45 डिग्री आएगा, 45. Yes, 45 sir. आएगा अल्फा। तो ये मेरा 45 आ गया भैया, ये 45 Yes. आ गया। अब आप एक बात बताओ, ये ए बी सरफेस पे ये लाइन नॉर्मल थी, तो ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए था, 90 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था ये वाला। Yes, sir. तो ये मेरा आई कितना आ जाएगा फिर 90 माइनस के अल्फा 45 आएगा। Yes, Yes, sir. sir. समझ में आया 45 डिग्री कैसे आया है। Yes, sir. अब अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है, तो क्या आपका थीटा सी जो है शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी थीटा सी क्या होना चाहिए, लेस देन या ग्रेटर देन, Sir, less than. Equal. बेटा थीटा सी आपका 45 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए ना इंसिडेंट एंगल, Yes, sir. अभी तो टेयर होगा, ग्रेटर देन 45 डिग्री होना चाहिए कि नहीं, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, इसको sir. क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, Refractive. इसको थीटा सी को, और इधर 45 से होना चाहिए छोटा, तो क्या दोनों साइड में साइन ले लूं मैं, दोनों साइड में साइन लिया, इसको बोल रहा हूँ साइन थीटा सी इक्वल टू साइन 45। Yes, sir. अब आप यहाँ से थीटा सी निकाल सकते हो, थीटा सी इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा सी बोलो, साइन, अच्छा साइन से साइन हट जाएगा, साइन से साइन हट जाएगा। अच्छा एक बात, No, sir. नहीं रुको, गलती कर रहे हैं हम क्या गलती कर रहे हैं, साइन 45 इक्वल टू साइन थीटा सी हो गया। तो देखो साइन थीटा सी की वैल्यू फॉर्मूला बताओ जरा, साइन थीटा सी का एक बात बताओ, साइन थीटा सी का फॉर्मूला 1/म्यू होगा, क्यों होगा, देखो Yes, sir. ये क्या है आपका म्यू एयर, ये क्या आप मान लो इसका म्यू है, इसका मान लो म्यू है, या फिर म्यू डेंसर। अब आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देखो जरा, कौन सा, यहाँ से देखो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे इस फॉर्मूले को जरा दोबारा से रीडिफाइन करते हैं। अगर मान लो मेरा साइन थीटा सी इक्वल टू है म्यू रेयर डिवाइडेड बाई म्यू डेंसर, अगर मेरा म्यू रेयर एयर अगर हुआ तो क्या म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर एयर, Yes, Yes, sir. sir. एयर होगी 1, तो क्या हो जाएगा 1/म्यू डी होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. Yes, sir. बोलो होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ साइन थीटा सी इक्वल टू 1/म्यू डी, Yes, sir. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन थीटा सी पे लिखेंगे 1/म्यू डी D. इक्वल टू साइन 45 Yes, sir. होगा।
बोलो। अब Yes, sir. म्यू डी को क्या करूं मैं, इधर ले जाऊं sin 45 को इधर भेज दूं, तो मेरा क्या आएगा, म्यू डी शुड बी ग्रेटर देन Sin 1 अपॉन sin 45, Yes, 1 sir. अपॉन 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, तो मेरा आंसर क्या आएगा, म्यू डी ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 2। बोलो, Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब हम देखते हैं वीडियो एक मिराज की, कि क्या होता है मिराज। ये आपको स्क्रीन एग्जिट करनी पड़ेगी मुझे आपके सामने से, तो परेशान ना होना अगर किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है तो, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट वेट, मैं आपको एक वीडियो स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ में, जिसमें आपको मजा आएगा। जस्ट ऐड को स्किप हो जाने दो, उसके बाद में आपको दिखाऊंगा। सर इस चैप्टर के रिलेटेड है? हाँ, इसी चैप्टर से रिलेटेड, इवन TIR पे ही है सर आपने- उसकी एप्लीकेशन है। हाँ, एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा प्रैक्टिकली में, आपने रोड Yes, वगैरह पे कभी देखा होगा आपने। Yes, sir. यस सर। रेगिस्तान वगैरह में, हाँ, रेगिस्तान वगैरह में। बोलो, स्क्रीन कुछ विजुअल हो रहा है? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो रहा है? सबको विजुअल हो रहा है? Yes, sir. सबको एक गाड़ी दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. गाड़ी दिख रही है, आगे जाता है। यस सर। आप इस गाड़ी में नहीं हो, आप इस गाड़ी में नहीं हो, आप पीछे से आ रहे हो गाड़ी के। क्या आपको यहाँ पे पानी दिख रहा है नीचे? Yes, sir. Yes, sir. कितने लोग Yes, sir. कितने लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पानी है, और कितने लोग बोल रहे हैं कि पानी नहीं है? देखो यार, कितने लोग बोल रहे हैं पानी है। 11 लोग बोल रहे हैं पानी है। पानी नहीं है कितने लोग बोल रहे हैं, भ्रम है हमारा। 13 लोग बोल रहे हैं भ्रम है हमारा। कितने लोग बोल रहे हैं हमारा भ्रम है, पानी है नहीं, एक्चुअल में भ्रम है हमारा, इल्यूजन है वो। 10, 11, 12 लोग, चलो ठीक है, मतलब दोनों इक्वल है दोनों, ठीक है। चलो देखते हैं जरा इसको। स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. एक्चुअली में ये पानी नहीं है, ये आपका इल्यूजन है। देखिएगा जरा, स्क्रीन देखिएगा ढंग से। अब आप आगे चलते आओगे, देखो ये क्या है, इल्यूजन ऑफ वाटर इन रोड, ऑन रोड। देखो सिमिलरली होता है इल्यूजन किसको, कैमल को, इन डेजर्ट भी ऐसा ही होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मिराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिराज। आप देख रहे हो यहाँ पे, आगे देखो ये वाटर दिख रहा है आपको? Yes, जैसे sir. जैसे Yes, आप sir. इसके नजदीक आते जाओगे, पानी गायब होता जा रहा है। देखो पानी गायब हो रहा है। Yes, yes, sir. यस अभी सर। देखना, ये आगे कार आ रही है, उसके नीचे हमें पानी दिखेगा। देखो दिख रहा है पानी, वाटर दिख रहा है? यस सर। लेकिन एक्चुअल में वाटर है क्या यहाँ पे? एक्चुअल में वाटर नहीं है, No, sir. वाटर No, नहीं sir. है। समझ में आया? तो ये क्या था आपका, Yes, sir. इल्यूजन था। ये कैसे हो रहा था, ये देखो जरा। जैसे आपकी लाइट रे आती है, मान लो ये कोई एंगल था, ये एंगल था क्या, क्रिटिकल एंगल से अगर कोई लाइट आती है तो वो क्या करती है, लाइट आती है तो क्या करती है, जस्ट रिफ्लेक्ट कर जाती है उसके, जिसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। अगर आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होता है तो वो उसी सरफेस पे वापस आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है भाई। देखो जैसे कि आप डेजर्ट में हो मान लो, तो देखो आप एक बात बताओ, डेजर्ट में जब हम होते हैं, आपके हिमाचल में थोड़ी गर्मी कम पड़ती है, तो आप डेजर्ट का या फिर राजस्थान का एग्जांपल ले सकते हो, कि जब आप रेगिस्तान में हो या राजस्थान में हो, तो नीचे की तरफ क्या जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड से रिलेटेड जितना सरफेस होता है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम होता है? एज कम्पेयर नीचे गर्मी ज्यादा पड़ती है, ऊपर जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते जाओगे,
टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा? Yes, sir. कम होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो ऊपर की एयर डेंसर होगी या रेयर मीडियम होगा ऊपर की डेंसर होगा? बोलो। रेयर जब आपकी बेटा डेंसर होगी, क्यों? जब आपकी गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जब Yes, टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए ऊपर जो होता है वो डेंसिटी ज्यादा होती है और नीचे डेंसिटी कम होती है। तो हमारी जो लाइट रे आती है, सन रेज आती है ऊपर से, वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है। देखो कैसे होगा। नीचे की तरफ क्या है? हॉट एयर है। हॉट एयर या वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं कुछ हल्के फुल्के। तो हॉट एयर है, उस जिसकी वजह से क्या होगा, नीचे हमारा रेयर मीडियम बनेगा, ऊपर हमारा क्या बनेगा? डेंसर मीडियम। क्या बनेगा? डेंसर मीडियम। अब जब Denser हमारी medium. लाइट रे, सन से लाइट रे आई तो इसमें होगा क्या? डेंसर मीडियम यहाँ पे बना, मॉडरेट बना, Yes, sir. रेयर मीडियम बना। अब देखो यहाँ से जैसे जैसे नीचे आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होगी। तो उन सब से लाइट क्या करेगी? रिफ्रैक्ट होती हुई आएगी। सबसे रिफ्रैक्ट होती हुई आई। देखो यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, कुछ यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई। अब देखो हर बार क्या हो रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है। आप जरा देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल एंड रे के बीच का एंगल होता था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे कुछ बड़ा हो गया और यहाँ पे और कुछ बड़ा हो गया। क्या ये धीमे धीमे बड़ा होते होते आपके एंगल, वो सॉरी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा? होगा कि नहीं? Yes. धीमे धीमे क्या होता है? क्रिटिकल Yes, एंगल sir. से ज्यादा हो जाता है। जैसे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ से क्या करेगा? ये रिफ्रैक्ट कर जाएगा। यहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये आंख में जाके पड़ेगा। तो ये देखो जैसे ही आंख में जाके पड़ा तो हमारे जो आसमान था ना, आसमान ऊपर, उसकी इमेज बनेगी कहाँ पे? ग्राउंड पे। उसकी इमेज Yes, कहाँ sir. बनेगी? उसकी इमेज कहाँ बनेगी? Ground पे. ग्राउंड पे। तो आसमान कहाँ पे दिखेगा? जमीन पे दिखेगा। आसमान कहाँ दिखेगा? जमीन पे। जमीन पे। आसमान में क्या था? बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स थी, बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स थी। तो वो हमें क्या करते? एज अ ग्राउंड जमीन पे दिखेगा तो हमें क्या लगेगा कि भाई पानी है जमीन पे। ये दिख रहा है, ये हल्का ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है। Yes, Yes, sir. sir. इसीलिए हमें भ्रम हो जाता है कि भाई यहाँ पे पानी है। समझ में आया क्यों लगता है हमें? Yes, sir. आपने Yes, sir. प्रैक्टिकली भी देखा होगा, रोड पे जब आप जा रहे हो तो आपको धीरे आगे की तरफ ऐसा लगेगा भाई यहाँ पे बारिश हो रही है क्या? वहां पे पानी दिख रहा है, लेकिन जैसे आप वहां पे पहुंचोगे पानी दिखेगा ही नहीं। समझ में आया? Yes, मिराज, sir. मिराज का Yes, कंसेप्ट sir. सबको समझ में आया? Yes, Yes, sir. थोड़ा सा मजा भी आया? Yes. sir. Yes, sir. ओके ओके देन अब मैं इस स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ, दोबारा से उसी स्क्रीन पे आते हैं जो हम पढ़ाई कर रहे थे। ये तो फालतू का काम था। फालतू का काम था क्या काम का काम था? Sir, Sir, काम काम का काम था भाई, काम का काम था, बिल्कुल काम का काम था। ठीक है चलो। अब हम देखते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में कल मैंने बताया था आपको, बोलो बताया था ना? अरे जो नेट वगैरह चलते हैं, Yes, sir. कैसे चलते हैं? हमारा एक स्पेशल एंगल पे हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, एक स्पेशल एंगल पे लाइट को हम इंसिडेंट्स कराते हैं। जैसे ही हमारी लाइट एक फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर एंटर करती है फिर वो वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाती। मतलब हमेशा उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। और देखो ये होता क्या है, उसमें दो सरफेसेस होते हैं, एक क्लैडिंग होता है, एक कोर होता है। एक कोर होता है, एक क्लैडिंग होता है। जो क्लैडिंग होता है वो थोड़ा सा रेयर होता है और जो कोर होता है वो डेंसर होता है। तो जैसे ही एयर से हमारी इसमें लाइट एंटर की तो क्या करेगा? ये यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे ही एंटर करेगा, तो ये कभी भी बाहर नहीं निकल पाता एक्चुअली। ये कभी भी इस सिलेंड्रिकल शेप। अच्छा इसका साइज क्या होता है? आपका बाल है, सिर का बाल, Yes, sir. सिर का बाल कितना मोटा होता है? ये वायर समझ रहे हो कितना मोटा होता है? सोच लो कितना मोटा Yes, sir. आपके सिर के बाल की बराबर मोटा होता है। वो उसके ऊपर भी एक कोटिंग होती है, उसके ऊपर भी एक कोटिंग होती है, उसके अंदर वायर होता है फाइबर ऑप्टिक्स वाला। फाइबर ऑप्टिक्स केबल भी आती है ना, केबल आपने देखी होगी। आपके घर में अगर नेट वाईफाई वाला लगा होगा ना तो उसमें फाइबर ऑप्टिक्स की केबल आती है। फाइबर ऑप्टिक्स की केबल से ही नेट चलता है। तो उसका हमने क्या किया कि जो मान लो इसका क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1,
तो इन दोनों का हमने साइन आई के टर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट बता रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं बता रहा मैं, साइन आई इक्वल टू अंडर रूट में म्यू आई का स्क्वायर माइनस के म्यू टू का स्क्वायर, म्यू वन का स्क्वायर माइनस के म्यू टू का स्क्वायर, म्यू वन का स्क्वायर माइनस के म्यू टू का स्क्वायर। ये हमारा इंसिडेंट एंगल, या फिर मैं बोलूं इसको आई क्या है मेरा, कॉल्ड मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका एंगल। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे अभी हम। क्वेश्चन ये रहा, करो। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला दोबारा दिखा सकते हो? हाँ, चीटिंग करा देंगे हम आपको, चीटिंग करा देंगे हम, चीटिंग करा देंगे आपको। साइन आई इक्वल टू अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस के म्यू टू स्क्वायर। म्यू वन क्या है, आप अगर वहां पे कोर क्लैडिंग नहीं दी हुई है तो म्यू को क्या ले सकते हो, एयर वाला ले सकते हो, म्यू वन ले सकते हो, म्यू टू को, सॉरी म्यू टू को क्या लोगे, वन ले लोगे, म्यू वन को जो मर्जी आप ले लो, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। म्यू वन एयर से आ रही है, वन ले लो। ये तो आंसर आ जाना चाहिए आई थिंक सबका। विशाल? सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, 2 अपॉन अंडर रूट 3 साइन इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, मनीषा? मनीषा? सर गलती से हो गया था। ओके। नीलम? सर 3 ऑप्शन। ऑप्शन 3, ओके। श्रुति? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ये सबका यही ऑप्शन आ रहा है। दीक्षा? निजू? सर ऑप्शन सी। सी। आई एम वेटिंग फॉर करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, मैंने आपको हिंट भी बता दिया, म्यू टू आप 1 ले लो, म्यू वन 2 अपॉन अंडर रूट 3 ले लो। डायरेक्ट साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाना था, साइन थीटा सी का। पायल का ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, अच्छा किसी का ऑप्शन सी के अलावा कुछ आया है क्या? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है प्रिया का। तो पहले ऑप्शन डी दिख नहीं रहा था। अच्छा, ऑप्शन डी पहले दिख नहीं रहा था। सर यस। ठीक है, ऑप्शन चलो मैं करवाता हूँ इसको। एक्चुअली में ऑप्शन डी करेक्ट है। जरा देखो यहाँ पे, क्या मैं बोल दूं, ये एयर है, एयर से म्यू टू की वैल्यू 1 है, इसको बोल दें कि म्यू वन की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन अंडर रूट 3। अब हमें फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला क्या था, साइन आई थीटा सी, या फिर साइन आई ले लो, साइन आई इक्वल टू अंडर रूट में म्यू वन स्क्वायर माइनस के म्यू टू स्क्वायर, यही है बोलो। यस सर। अंडर रूट म्यू वन क्या है मेरा, 2 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या आएगा अंडर रूट में 2 डिवाइडेड 2 मतलब 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्या आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस 1। अब जरा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो जरा। 4 माइनस के 3 क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 Yes, sir. क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो मेरा आई कितना आ जाएगा, ये किसके इक्वल है, साइन आई के इक्वल है। तो मेरा आई क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। बेटा डी ऑप्शन कैसे आ रहा था आपका, आपने क्या मिस्टेक की है? सर मेरे ये मिस्टेक थी कि मैंने ना म्यू वन स्क्वायर प्लस कर दिया था माइनस की जगह। प्लस कर दिया, माइनस करना, माइनस करना।
यस सर। ठीक है, चलो कोई ना। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, यस यस सर। सर। होमवर्क Yes, में sir. करोगे आप, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है बताओ जरा। इंटरनल हम्म, TIR पढ़ा है। आज हमने फर्स्ट हो रहा TIR पढ़ा है और इसके एप्लीकेशन पढ़े हैं। मिराज sir. ऑप्टिकल मिराज एप्लीकेशन में मिराज, और क्या पढ़ा है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। क्वेश्चंस और क्या किया हमने? Questions. क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर Sir. नो सर ऑल क्लियर है? यस Yes, सर sir. ओके ओके, देन ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। इन क्वेश्चंस को करिएगा और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक क्यों, नेक्स्ट क्लास में। कब? Yes, sir. सैटरडे को, सैटरडे को Yes, को sir. क्लास होगी आपकी नेक्स्ट, ठीक है। Yes. और फिर एक चीज याद रखिएगा, अब हम वीडियो के साथ पढ़ा करेंगे, डेली वीडियो देखा करेंगे। जब भी क्लास होगी एक वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है। यस सर, थैंक यू। Yes, sir. यू वेलकम, मजा आया करेगा क्लास। थैंक यू सर, बाय सर। Yes, sir. बाय, Thank you, sir. बाय, Yes, sir. यू वेलकम, बाय एवरीवन, यू वेलकम बच्चों, यू वेलकम, बाय सर बाय।